जैन फ्रेंड्स, मैं आज कुछ स्पेशल वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने आया हूँ कि जो आजकल के जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं। उस ट्रेंड्स के पीछे मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे जो हमारे देश में धर्म के आधार पे हमारे देश को जो तोड़ने की साजिश रचा जा रहा है, मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं अपने इतिहास के माध्यम से उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा देश, जो कि हमें मैप में देख सकते हैं कि ये मैप में हमारा देश सिकुड़ कर कितना थोड़ा रह गया है। पहले अशोक के समय, जो कि स्टार्टिंग हमारा देश का पहला साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था, बृहद साम्राज्य, एक सूत्र में पूरे भारत को बांधा गया था। और हम देखे थे समुद्रगुप्त के समय, गुप्ता डायनेस्टी के समय भी हमारा प्रीतम भारत हमारे नक्शे के अंदर में था। धीरे धीरे कैसे हमारी एकता और अखंडता टूटती गई और हमारा देश खतरे में पड़ते गया, और फिर विदेशियों ने हमें हमेशा लूटते रहा। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम जानेंगे कि ये जो धार्मिक कुचक्र का वातावरण जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो इसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पृथ्वी जो ग्रह है, इसकी उत्पत्ति 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ। 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और 360 करोड़ वर्ष पहले एक कोशिकीय जीव का पदार्पण इस पृथ्वी पर हुआ। जीव, मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जीव की बात कर रहा हूँ। और करीब 40 करोड़ वर्ष पूर्व, कितना नहीं 50 करोड़ वर्ष पूर्व मछली और जलचर का पदार्पण हुआ। 15 करोड़ वर्ष पूर्व रेप्टाइल्स, 30 से 15 करोड़ वर्ष पूर्व रेप्टाइल्स, जिसमें डायनासोर का एज भी 15 करोड़ वर्ष पूर्व पदार्पण हुआ। 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व स्तनधारी जीव जो पृथ्वी पर अस्तित्व में आना शुरू हो गए। 4 करोड़ वर्ष पूर्व पूंछ वाले नर बानर का हमारे पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ। 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व बिना पूंछ वाले नर बानर का विकास हुआ। और लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व मानव सदृश प्राणी का पृथ्वी पर पदार्पण हुआ। अब 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के आज 2023 तक जो इतिहास चला है, उसमें हम देखेंगे धर्म का रोल कैसे कैसे रहा है, कौन सा धर्म कब फलीभूत हुआ और कौन सा धर्म किस किस अवस्था में फैला, और धर्म की प्रवृत्ति क्या रही, और किसी भी राज्य के लिए, किसी भी कंट्री के लिए धर्म का क्या रोल होता है। धार्मिक सुधार आंदोलन बीच में आए, बहुत से लोग जो है अपने धर्म के प्रति कट्टरता की भावना पैदा करके धर्म को स्प्रेड करने में अपनी अहम भूमिका अदा किए। एक कंट्री ऐसा चाहा कि हमारा जो धर्म है दूसरी कंट्रियों में फैले, ये ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब मनुष्य जब अपने विकास की अवस्था में था, पाषाण काल में, उस समय कोई ऐसा धर्म नहीं था और कोई वैसा नहीं, मतलब कोई धर्म का कोई नाम नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई भी धर्म नहीं था।
इंडिया की हम बात करते हैं, बाद में हम विदेशों की बात करेंगे। तो इंडिया में ऐसा कोई धर्म नहीं था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पदार्पण हुआ भारत में। सबसे पहली सभ्यता, शहरी सभ्यता जिसके हम कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से जैसे मातृ देवी की पूजा की जाती थी, और यहाँ पे एक दाढ़ी युक्त एक पुरुष का उत्खनन में प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, जिससे पता चलता है कि शिव की उपासना उस समय की जाती थी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो शिव जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड है, और वहाँ से पहला साक्ष्य हमें मिलता है। इसके बाद जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश होता है, ख़त्म होता है, तो वैदिक सभ्यता का पदार्पण होता है हमारे भारत वर्ष में, आर्यावर्त में। तो वैदिक सभ्यता में बेसिकली जो भी हम प्राकृतिक जितने सारे देवता थे, इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये सारे देवता की हम पूजा करते थे। और इनके पीछे रीजन क्या था? इंद्र वर्षा के देवता थे, जो कि खेती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। और वैदिक सभ्यता जो कृषि सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते कृषि का सारा जो डिपेंड है वो प्रकृति के ऊपर था, और इसलिए प्रकृति के जितने भी देवता थे, ग्रह थे, उनकी हम पूजा करते थे। अब इसके बाद इस समय वैदिक सभ्यता को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। और इसमें धीरे धीरे समाज बने, समाज में काम के आधार पर समाज का बंटवारा होते चला गया, फिर जनपद बने, फिर महाजनपद बने, फिर मगध किंगडम का पदार्पण हुआ। मगध किंगडम फिर वो धीरे धीरे विस्तृत रूप से फैलता गया। फिर मगध किंगडम का जो हर्यक डायनेस्टी था, वो बिम्बिसार ने क्या है, मगध किंगडम को यूनिफाई करना स्टार्ट किया। और लास्ट में जो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद वो ये नंद वंश इसका लास्ट वंश था। वो नंद वंश ने क्या किया, महापद नंद, इसने एक मतलब मगध एम्पायर को स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट प्रदान किया। और जो घनानंद इसका लास्ट रूलर था, वो भी उसके पास एक विशाल सेना थी, और ऐसे करके बृहत्तम मगध एम्पायर को एक्सपेंड किया गया। लेकिन एक उस समय भारतवर्ष एक यूनिफाइड नहीं था। चाणक्य जो था, विष्णुगुप्त जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके एक मगध एम्पायर और एक भारतवर्ष बृहत्तम भारत का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से भारत का पहला सम्राट, जिसे हम सम्राट की उपाधि में देना चाहता हूँ, मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, विकट परिस्थिति से अपने आप को राजा बनाने वाला। और ये भारत का, मैं इसके बारे में बाद में अभी वीडियो नहीं बनाया हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और मैं बाद में इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। क्या चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन व्यक्तित्व कैसे निखारा, किस तरीके से अपने व्यक्तित्व का विकास किया और एक बृहत्तम भारत का निर्माण किया। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो ऐसे करके जब हमारा एक बृहत्तम भारत का निर्माण हुआ, मगध एम्पायर, उसके बाद इसके धीरे धीरे मगध एम्पायर जो मौर्य जो साम्राज्य था, वो धीरे धीरे लास्ट रूल इसके कमज़ोर होते गए। और फिर इसके पुष्यमित्र शुंगा ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश धीरे धीरे वो भी कमज़ोर हुआ। फिर कनव वंश की स्थापना हुआ। कनव वंश के बाद सातवाहन साम्राज्य आया। सातवाहन के बाद गुप्त आया। गुप्त के बाद वर्धन आया। वर्धन के बाद राजपूत शासन हुए। राजपूत काल, जिसमें अलग अलग हमारे जो देश थे छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो गए। और यही राज्य जो विखंडित छोटे छोटे इसमें हुए, हमारा पूरा देश जो है डिसइंटीग्रेट हो गया। कहने का मतलब यूनिफाइड नहीं रहा, एक विस्तृत भारत नहीं रहा, एक किसी ऐसे शासक के अंदर नहीं रहा, सशक्त शासक के अंदर। और इसके बीच में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए और विदेशियों ने
वहाँ पे आकर के इसके पहले तो हुए ही थे। जैसे सबसे पहले भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया, तो ये हम बाद में चर्चा करेंगे विदेशी आक्रमण सबसे पहले कौन किया, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। लेकिन राजपूत काल के बाद जो है हमारी भारत जो है कमज़ोर होने की अवस्था में आ गई। फिर अरबों ने आक्रमण किया। अरबों का पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर हुआ, सिंध पर हुआ, जिसमें सिंध का राजा दाहिर था। राजा दाहिर को पराजित किया और पराजित करने के बाद वहाँ पे लूटपाट मचाई और फिर कुछ संपत्ति ले गए साथ में, और फिर वहाँ से भारत की खोखलापन का उजागर हुआ। फिर तुर्क आए, तुर्क के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली सल्तनत काफ़ी दिन चले। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, मोहम्मद गौरी का दास था, और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो भारत में मुस्लिम साम्राज्य को अस्थायी बना दिया। उसके बाद जो है आगे चलती है तो मुगल डायनेस्टी आता है। मुगल डायनेस्टी 1526 से पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी, जो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का दिल्ली सल्तनत का शासक था, उसको पराजित करके मुगल एम्पायर खड़ा किया। और 1526 से लेकर के 1857 तक मुगल साम्राज्य, एक्चुअली देखा जाए तो 1707 ईस्वी जैसे ही औरंगजेब मरा था, बाद में लेटर मुगल हम पढ़ते हैं, बट 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य काफ़ी सशक्त अवस्था में रहा था ड्यूरिंग टिल द पीरियड ऑफ औरंगजेब। उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 के बाद 1757 से ही हम, लेकिन 1857 से ब्रिटिश आधिपत्य पूर्ण अवस्था में आ गई थी, पूर्ण युवा अवस्था में थी। और युवा अवस्था से बाल्यकाल की अवस्था 1757 थी और युवा अवस्था में पहुंच गया 1857 में, अंग्रेजों का युवा अवस्था 1857। उसके बाद 1857 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने जो तांडव मचाया, जो लूटपाट की, ड्रेन ऑफ वेल्थ, भारत से धन का पलायन, मोहम्मद गजनबी ने लूटा, गौरी ने लूटा और हुनों ने लूटा, और जितने अरब और तुर्क के शासक आए, पानीपत की दूसरी लड़ाई अब्दाली ने लूटा, ये सारे लूट करके ले गए इंडिया से। बट अंग्रेज़ों की जो लूट थी वो डिफरेंट पॉलिसी थी, हमारे पूरे संसाधन को खोखला कर दिया और उससे हम उबर नहीं पाए। अब्दाली लूट के ले गया, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। गजनवी लूट के ले गया, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। बट अंग्रेज़ों ने जो लूटा वो हमारे भारत को गरीब कर दिया। सोने की चिड़िया को सोने रूपी पंख तोड़ कर लेकर चला गया। अब ये हमारी भारत की चिड़िया जो है उड़ नहीं रही है, और इसके खोखला करने के पीछे दो बीज बो दिए, धार्मिक और जातिगत। ये जो दो बीजारोपण किए 1909 के अधिनियम में, जो अंग्रेजों ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किया, उस रिफॉर्म में जो धार्मिक बीजारोपण हुआ वो 1947 के आज़ादी के बाद भारत को विकसित होने में बहुत बड़ी बाधा रही। तो आइए जानते हैं दोस्तों, हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये जो, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ तक हमने चर्चा किया कि भारत कैसे कैसे आगे बढ़ा। अब हम दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट इसके बाद तुरंत वीडियो आएगी, उसमें हम चर्चा करेंगे कि धर्म का पदार्पण हमारे भारत में किस प्रकार हुआ और आज हम धर्म से रिलेटेड कैसे जकड़े हुए हैं और हमारी भारत कैसे पीछे चल रही है। आइए हम अपने भारत को दोबारा से स्वर्णिम भारत में बदलने की राह पर फिर से चलते हैं। दोस्तों, मैं सारे युवाओं से विनती करना चाहता हूँ कि जो धर्म का कर्मकांड चल रहा है उस कर्मकांड में न पड़े, अपनी स्वर्णिम भारत को विकास में सहयोग प्रदान करें। तो आइए नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपके सारे धर्मों का जो चक्रव्यूह है उसको हम पर्दाफाश करेंगे अपने वीडियो चैनल राकेश कुमार इतिहास नामा के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों।